अस्सलाम वालेकुम। HATV की जानिब से हकीम अहमद अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाए हैं जो कि सिर्फ सन्यासी और कीमियागरी के शौकीन अफराद के लिए ख़ास है। आज हम आपको सुपर आयरन बनाने का फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि भूखे पारे को गोल्ड में तब्दील करता है। ये दिल का राज है जो अल्लाह की रज़ा के लिए हम पेश कर रहे हैं। जो बनाएगा फ़ायदा वही उठाएगा। इंशाल्लाह चलते हैं नुस्खे की जानिब। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक शेयर कमेंट करें। शुक्रिया। किसी भी किस्म के मशवरे के लिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं नुस्खे की इब्तिदा की जानिब। तो जी, सबसे पहले हमने एक अदद बिकर ले लेना है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, ये आपको लाहौर से आबकारी रोड से मिल जाता है। तो ये बिकर ले लेना है और उसके साथ ही हमने ये लोहे की जो तारें होती हैं, ये जो लेंटर डालने में जब वो सरिया बांधते हैं तो काम आता है ना, ये वाली लोहे की तारें ले लेनी। इसके छोटे छोटे पीस हमने कर लेने हैं। नाज़रीन, ये वीडियो आपने गौर से देखनी है। मैं इंशाल्लाह हल्फन अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जो बिल्कुल हकीकत बात है वो आपके सामने बना रहा हूँ और आपको वही सच दिखा रहा हूँ ताकि किसी भी हमारे भाई का नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये हमने तारें इस तरह का छोटे छोटे पीस करके हमने रख लेनी है। तो ये हमने लेना है वज़न इसका 60 ग्राम। वीडियो जो देखेगा, जो नुस्खा बनाएगा वही फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, वैसे लोग नीचे कमेंट करते हैं कि फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया। जो करेगा इंशाल्लाह वो फ़ायदा उठाएगा। बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो ये हमने 60 ग्राम तारें ले ली हैं। ठीक है, ये 60 ग्राम तारें हमने लोहे की ले ली हैं। ये वज़न आपके सामने है। ठीक है, 60 ग्राम लोहे की तारें हमने ले ली हैं। इंशाल्लाह इस तरह प्रैक्टिकली वीडियो सन्यासी और कीमियागरी की फ़ील्ड में आपको बहुत कम नज़र आएंगी। अब पहली तो बातें नज़र ही नहीं आएंगी। ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, तो ये हम बस मेरा दिल चाहा कि महफूज कर लें और फिर मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर कर लें। कुछ भी नहीं होता, जो बनाएगा फ़ायदा वही उठाएगा। ये बिकर में हमने 60 ग्राम तारे डाल ली। ठीक है, ये बिकर हमने, मेरे पास तो क्योंकि मैंने पहले भी ये आयल बनाया था इसलिए मैंने वो इस्तेमाल किया है। तो ये साफ़ लेना आपने। ये 60 ग्राम जो तारें थी हमारे पास लोहे की, इसमें हमने इतना तेज़ाब नमक डालना है कि वो तकरीबन 1.5 इंची उन तारों के ऊपर हो। ठीक है, मैं 400 मिलीलीटर डाल रहा हूँ। ये देख लें, ये मैंने 400 मिलीलीटर जनाबे वाला तेज़ाब नमक उन लोहे की तारों में डाल दिया है। तो देखें, ये रिएक्शन शुरू हो गया होना। ठीक है, ये इसका रिएक्शन हो रहा है। ये देखें, तेज़ाब अपना रिएक्शन कर रहा है। इसको हमने डाल के रख देना है। मिसाल के तौर पे आज 1 जनवरी है, तो हमने 1 जनवरी की सुबह को रखना है और शाम को फिर इसको एक हल्का सा तशविया देना है। तो 3 दिन हमने इसको वैसे ही रखना है। ये देखें, तीसरे दिन में, पहले दिन में जो शाम को हमने तशविया दिया हल्का सा, उसमें तारें ऐसे क्रिस्टल हो जाती हैं। तो अगर हम तशविया नहीं देंगे तो ये सारा क्रिस्टल बन जाता है। इसलिए हमने हल्का सा तशविया देना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा तशविया देना है। जून जुलाई की गर्मी हो तो हमने आधा घंटा सुबह गर्मी में रख देना धूप में और आधा घंटा हमने शाम में रख देना है। इस तरह हमने 3 दिन ये तारें इसी तेज़ाब नमक में पड़ी रहने दें। 3 दिन के बाद ये देखें, ये मेरे पास है एस्टिक एसिड। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये जो डोके होते हैं खजूरें, उनको भी लगाते हैं पकाने के लिए और चार में भी डलता है। ये हमने उसी तेज़ाब नमक में 50 ग्राम डाल देना है। ये 100 ग्राम की थी, ये मैंने 50 ग्राम आधी डाल दी। ठीक है, 3 दिन हमारा ये तारें और तेज़ाब नमक पड़ा रहा है। उसके बाद हमने तीसरे दिन इसमें 50 ग्राम एस्टिक आयल जो है, एस्टिक एसिड सॉरी, वो डाल दिया है। इसको हमने मिक्स कर देना है। अब ये देख लें, ठीक है, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इसमें कोई भी धात वाली चीज़ इसमें नहीं डालनी, लोहा सिल्वर ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी। ये जो कांच की सीख होती है, ठीक है, यही इसके साथ इसको हिलाना है। तो ये अब 3 दिन मुकम्मल होने के बाद एस्टिक एसिड हमने इसमें शामिल कर दिया है। 2 दिन हमने इसे फिर पड़ा रहने देना है। इसी तरीके से सुबह और शाम हमने इसे हल्के हल्के तशवीर देने हैं।
अगर तशविया अगर सर्दी है तो, अगर गर्मी है तो हमने 10-15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट हमने शाम को धूप में रख देना है। तो 5वें दिन हमने 5 दिन जब मुकम्मल होंगे तो हमने एक दूसरा भी कर लेना है, उसके ऊपर इसी तरह का फ़िल्टर पेपर लगा के इस तरह का बिल्कुल इस तरह करना है, ताकि वो फ़िल्टर पेपर अंदर की तरफ करके एहतियात से साइडों पर हमने उसकी टेप लगा देनी है। ये हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये टेप देखें, ठीक है, ये टेप आपने इस तरह इसके साथ लगा देनी है। ये अब हमारा 5वें दिन आज मुकम्मल हो चुका है। 5 दिन के बाद हमने ये जो हमारा मुकम्मल आयल था, ये तेज़ाब, नमक और एसिटिक एसिड जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको मैं इसमें हाथ भी डाल लूँ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा आयरन आयल तैयार हो चुका है, लोहे का आयल। लोहे में रंग होता है। ये जो सन्यासी और जो ठरकी जिसे हम बोलते हैं पंजाबी में, मतलब कि कीमियागरी का शौक़ रखने वाले, उन्हें पता है कि लोहा क्या चीज़ है, लोहे का रंग होता है, ठीक है। ये हमने इसे फ़िल्टर में डाल दिया है, फ़िल्टर पेपर के ऊपर। फ़िल्टर पेपर के ऊपर डाल के हमने इसे रख देना है तकरीबन 6 से 7 घंटे, ठीक है। ये बिल्कुल कतरा 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 करके गिरेगा और बिल्कुल साफ़ शफाफ शीशे की तरह जो आयल होगा वो हमारा नीचे बिकर में होगा, और बाकी जो कचरा वगैरह होगा, ज़रात वगैरह होंगे, लोहे के ज़रात वगैरह जो क्रिस्टल वगैरह बने हुए थे, तो वो सब जो है, ये देखें क्रिस्टल जो बने हुए हैं ना, ये भी हमने साथ ही डाल देना ताकि इसमें से भी वो जो हमारा जो अर्क कशीद हो जाए। ये हमारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा आयल नीचे गिरना शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 5 घंटे के बाद हमने ये उतार लिया है। ये देखें ऊपर आपके वो जो पेपर है, फ़िल्टर पेपर, उसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें जनाबे वाला, ये हमने ऊपर से ये उतार देना है। अफ्तारी का सामान भी हमारे पास पड़ा है, रोज़ा खुलने वाला है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमने उतार दिए। फ़िल्टर पेपर का हाल देख लें क्या हो गया। इसमें से जितने ज़रात थे वो सारे हमने उतार दिए। नीचे हमने एहतियातन कपड़ा रखा हुआ था, फ़िल्टर पेपर के बाद भी बारीक कपड़ा रखा था ताकि अच्छे से हमारा जो आयल तैयार हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह जानता है, दिल का राज था जो हमने आपको बयान कर दिया है। बनाएं या ना बनाएं ये आपकी मर्ज़ी है। बनाएंगे, कमेंट करेंगे तो इसका अगला हिस्सा जो है, अगला रास्ता जो है वो भी इंशाल्लाह बता देंगे, और अगर नहीं तो फिर अल्लाह जाने और आप जाने। ये हमने इसे अपने वो जो हमारा आयल था इसको हमने महफूज कर लिया है। ये देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये सन्यासी जानते हैं कि आयरन का आयल जो है वो क्या काम करता है। ये रंग होता है, ठीक है। ये गोल्ड जो भूखा पारा होता है उसको इसमें पकाने से वो गोल्ड में तब्दील होता है। वो जिसने ये वीडियो देखी, जिसने कमेंट किया, पूछा हमें कि सर वो बताएं, तो फिर उनके से ये बात अगली शेयर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6ठे दिन हमारा ये आयल जो है मुकम्मल तैयार हो चुका है, और हम मुतमईन हैं, हम अल्लाह ताला की बारगाह में भी सुरखरू हैं कि हमने सच आपको जो है वो बता दिया है। तो ये हमारा आयल तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये सबसे पहले हमने शीशा नमक लेना है 12 ग्राम, ठीक है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। ये नुस्खे बिल्कुल ख़ास नुस्खे होते हैं, इसमें ज़रा बराबर भी जो गलती होती है उसका इम्कान नहीं होता, ठीक है। कीमिया के नुस्खे जो होते हैं बड़े ख़ास होते हैं। ये हमने 12 ग्राम वज़न ले लिया है शीशा नमक का। इसे हमने खरल में रख लेना है, इसे हमने पीसना है अब, ठीक है। नमक के बाद हमने क्या करना है कि अनबुझा चूना होता है, जो अनबुझा चूना लेना है। ये आपके सामने अनबुझा चूना है, ये भी हमने 12 ग्राम लेना है। पहले हमने 12 ग्राम शीशा नमक अच्छी क्वालिटी वाला जो होता है वो लिया है 12 ग्राम। उसके बाद हमने ये 12 ग्राम अनबुझा चूना जो होता है ये ले लिया है। ये भी हमने पीसना है। वीडियो को आपने मिस नहीं करना, वीडियो को आपने सारा देखना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी पॉइंट जो है वो ऐसा ना हो कि आपको समझना है। ये 12 ग्राम चूना हो गया और 12 ग्राम शीशा नमक हो गया। ये हमने चूना जो है पहले अलग पीस लिया है। इसे बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। वैसे भी पाउडर भी होता है, डली वाला होता है जो वो ज़रा अच्छा होता है। तो ये हमने 12 ग्राम जो चूना था इसको बारीक पाउडर कर लिया है। ये आपके सामने। ये 12 ग्राम जो है शीशा नमक था उसको भी मैंने पाउडर कर लिया है।
ये इसलिए छोटे छोटे क्लिप बनाएं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लंबी ना हो। ठीक है, ये 12 ग्राम हमने नमक भी पीस लिया, वो दोनों चीज़ें अलग रख ली। और ये हमारे सामने है 12 ग्राम नुशादर। ये हमने 12 ग्राम नुशादर का इस तरह वज़न कर लेना है। वज़न में भी आगा पीछे नहीं होना चाहिए, प्रॉपर बराबर वज़न होना चाहिए। ठीक है, ये हमने 12 ग्राम वज़न पूरा करना है। 12 ग्राम निशादर को भी हमने अब पीसना है अलग से। ये 3 चीज़ें होगी, 12 ग्राम नमक शीशा, 12 ग्राम अनभुजा चूना और 12 ग्राम निशादर। ठीक है, निशादर को भी हमने इस तरह बारीक पाउडर कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जानता है कि ये बहुत बड़ा राज है जो हम पहली मर्तबा यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और इस नीयत से डाल रहे हैं कि देखें किसकी किस्मत खुलती है, कौन देखता है, कौन बनाता है वीडियो यूट्यूब पे। और इस तरह कीमिया का प्रैक्टिकल अमल जो होता है वो शायद ही कोई आपको दिखाए। ये हमने कप लेना है जिसका नीचे वाला हिस्सा तंग हो। तो ये हमने तीनों पाउडर जो हैं, चूने का, नमक का और निशादर का, आधा पाउडर हमने ये देखें कप में डाल लिया। ऊपर से इसे हमने इस तरह हल्का हल्का ना दबा देना है ताकि इसमें कोई स्पेस ना बचे जिसमें हवा, ताकि हवा ना भरे इसमें। ये हमने इसे अच्छी तरह दबा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक बनाया था आयरन ऑयल। ठीक है, वो भी इसका ही यूज़ है, लेकिन जो बंदा व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे पूछेगा उसको आगे तफसील जो है मुकम्मल बताएंगे। सारा हमने वीडियो इस पर नहीं डालनी यूट्यूब पे, ये 2 हमने डाल दिए। और इसका जो आगे वाला छोटा सा राज है वो फिर जो हमसे पूछेगा या कमेंट करेगा, ठीक है, या व्हाट्सएप पे फिर हम उसको बता देंगे। तो इंशाल्लाह किसी भी मुसलमान भाई का, किसी भी इंसान का इसमें नुकसान नहीं होगा। जो बनाएगा वो दुआएं देगा, जो मिस कर देगा वो अपने वो जाने और उसका खुदा जाने। तो ये हमने 15 ग्राम मरकरी पारा, ठीक है, पारे को पहले हमने अच्छी तरह नमक में साफ़ कर लेना है, बिल्कुल साफ़ शफाफ पारा हो। तो ये भी मुझे ये हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये इंडिया से एक दोस्त थे, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई इसकी अगली वीडियो जो है वो डालें, तो ये मैं दूसरा हिस्सा भी डाल रहा हूँ। ये हमने पारा डाल के बाकी जो हमारे पास सफ़ूफ था आधा हमने नीचे रख दिया था, आधा हमने इसके ऊपर रख दिया। ये देख लें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल आपको कोई नहीं बताएगा। वैसे बता देगा कि पहाड़ सोने का बन जाता है, फलां हो जाता है, कोई पहाड़ नहीं बनता, कोई नहीं बनता, लेकिन ये है कि बंदा अपनी रोज़ी कमा लेता है। उसके बाद हमने ये ना एक प्याले में, चीनी के प्याले में 6 ग्राम गंधक का पाउडर जो होता है वो शामिल करना है। ठीक है, 6 ग्राम पाउडर लेके ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ चीनी के प्याले में। 6 ग्राम गंधक का पाउडर हमने डाल लिया है। अब इसमें हमने तेज़ाब गंधक इतना डालना है ताकि ये लेटी सी बन जाए, तर हो जाए। ठीक है, ये मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी भाई, कोई भी इंसान, कोई भी दोस्त देखने वाला है उसे मसला ना हो। ये हमने गंधक में तेज़ाब गंधक इतना डाला है ताकि इसकी लेटी सी बन जाए। मुकम्मल प्रैक्टिकल आपके सामने करके दिखा रहे हैं। तो देखें, ये हमने लेटी सी बना ली। इसके बाद हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करके लेटी सी बना के इसे हमने रेत जंतर रखना है। ठीक है जी, ये हमारे सामने अब दूसरा जो है ये हमने रेत जंतर रख दिया है। रेत जंतर रखने के बाद हमने इसे सिर्फ 5 से 6 मिनट पकाना है ताकि जो गंधक का तेज़ाब है वो इसमें से खारिज हो जाए, उड़ जाए। ठीक है, बाकी जो गंधक होगी, और गंधक इसमें हमने 6 ग्राम डाली थी और कुछ गंधक जो है वो दूसरी इसमें शामिल हो गई थी तेज़ाब की। हमने ये पीस के दूसरे वो जो कप में हमने सफ़ूफ डाला था उसके ऊपर ये गंधक डाल देनी है इस तरह। ये हमने गंधक भी डाल दी इसके ऊपर। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से वीडियो को समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर इसके वो गंधक डाल दी जो हमने तेज़ाब गंधक से निकाली थी। ठीक है, ये हमने डाल के आपके सामने रख दिए। अब हमने इस कप को रेत जंतर रखना है। रेत जंतर रखने के बाद हमने इसमें हल्का हल्का पानी डालते रहना है, इसे खुश्क नहीं होने देना, और पूरे 4 घंटे इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। और जब पानी खुश्क हो जाए, ये देखें, ये मेरे शावर मैंने पास रखा हुआ, हल्का हल्का
हम उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। ये तर रहना चाहिए, 4 घंटे तर हो, पानी इसके ऊपर हो थोड़ा थोड़ा। अगर ये खुश्क हो गया तो ये पारे को खुश्क कर देगा। तो ये हमने ख्याल रखना, पारे को खुश्क नहीं होने देना, ठीक है। ये हमने इसे इस तरह पानी हल्का हल्का डाल के इसे 4 घंटे पकाना है। 4 घंटे के बाद हमने फिर इसे, ये देखें आपको पानी नज़र आ रहा है, बस इतना इतना पानी इसमें इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर खुश्क हो गया तो फिर ये पारे को कुश्ता कर देगा। आग भी हमने हल्की रखनी है। ये देखें आपके सामने पक रहा है, ठीक है। ये 4 घंटे जनाब वाला हो चुके हैं पूरे। अब हमने इस कप को निकाल लिया है। ये देखें इसमें अभी भी पानी है थोड़ा सा। ये हमने कप को निकाल लिया है। अब हमने एक खरल लेना है। खरल में मैंने ये डाल दिया सारा हर चीज़, ठीक है। ये देखें ये सफ़ूफ हमने खरल में डाल देना है सारा जो इसमें से निकलेगा। ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये पारा ऐसा बनेगा कि जो जिसमें आप सोना डालेंगे तो फ़ौरन सोने को अपने पेट में ले लेगा। और इस पारे को आपने हाथ नहीं लगाना। अगर हाथ लगाएंगे तो इसमें फिर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम छींकें आना शुरू हो जाती हैं। इसको आपने हाथ नहीं लगाना बस। ये हमने खरल करके इस तरह ये पानी निकाल देना है, ठीक है। फिर हमने इसमें और पानी डालना है, और पानी डाल के फिर हमने इसे निकालना है, ताकि ये जो हमने इसमें गंदक डाली थी, हमने इसमें चूना डाला था, नमक डाला था, और वो तीसरी चीज़ क्या थी, चूना था, नमक था और गंदक थी, ये हमने निकाल दिया है सारा, ठीक है। तो ये जनाबे वाला हमारे पास 15 ग्राम हमारा पारा, भूखा पारा तैयार हो गया है। इसको हमने हाथ नहीं लगाना। अब इसमें सोना ऐड करना है और पारे में पकाना कैसे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, HATV की जानिब से हकीम अहमद अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, पार्ट 1 आपने देखा है आयरन ऑयल वाला, सुपर आयरन के नाम से जो हमने ऑयल बनाया, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने बताया था पारे को भूखा करना, ये पार्ट 2 में हमने बता दिया था। तो काफ़ी सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि भी आप अगला हिस्सा इसका जो है अपलोड करें। तो इसमें जो तीसरा हिस्सा था ना, पारे को और आयरन ऑयल में पकाना कैसे है, वो मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई थी। लेकिन हुआ ये है कि उसमें क्योंकि गोल्ड भी डाला था और पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था, फिर उसमें से गोल्ड जितना हमें बरामद हुआ वो भी किया था, जिसकी वजह से यूट्यूब ने वो वीडियो हटा दी थी। काफ़ी दोस्तों ने वो वीडियो देखी भी होगी, वो इस बात की गवाही भी देंगे, ठीक है। तो अब चैनल क्योंकि नया बनाया है, तो अब अगर हम वो वीडियो अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें दोबारा वो मसला बने। तो इसलिए मैं वो सिर्फ आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर किसी को शक हो मेरी बात पे, तो मैं व्हाट्सएप पे वो वॉइस मेरे पास पड़ी है 7 मिनट और कुछ सेकंड की, वो आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अब चलते हैं नुस्खे की जानिब, जो इसका पार्ट 3 है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि जो पारा हमने बनाया था, पहले हमने सुपर आयरन ऑयल बनाया था तो पार्ट 1 में, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने बनाया था भूखा पारा 15 ग्राम। उस भूखे पारे में हमने 1 रत्ती गोल्ड का तुखम देना है। 1 रत्ती उस भूखे पारे में गोल्ड का पठूर लेना है, ठीक है जी। वो हमने उस पारे के ऊपर डाल देना, वो उसके अंदर हल हो जाएगा। अब इसको हमने छोटा बीकर लेना है, बिल्कुल छोटा, उसमें हमने वो डाल के पारा, तो उसके ऊपर हमने 20 से 30 ग्राम वो सुपर आयरन ऑयल जो हमने लोहे का तेल बनाया था पार्ट 1 में, वो उसके ऊपर डाल देना है। डाल के इसे रेजन तक पे हमने इतना पकाना है कि साथ साथ देखते जाना है कि पारा कुश्ता हो गया। जैसे आप इसमें डालेंगे ये 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर पारा जो है ये कुश्ता हो जाएगा, ठीक है। इसको कुश्ता करने के बाद हमने इसे बिल्कुल आस्ता आस्ता, जो ऊपर ऑयल है ना, सुपर आयरन ऑयल जो हमने लोहे का तेल बनाया था, वो हमने उतार लेना है। वो हमारा ज़ाया नहीं हुआ, वो फिर काम आएगा। जो नीचे पारे का कुश्ता हो चुका है, ये हमने महफूज कर लेना है। और इसमें जो नमी है थोड़ी थोड़ी, वो हमने रेत जंतर पे मजीद रख के उसे पका लेना है। ये हमारा हो गया एक हिस्सा। और दूसरे हिस्से में हमने क्या करना है कि गंधक का तेजाब लेना है 30 ग्राम और नमक का तेजाब लेना है 30 ग्राम, ठीक है। इनको 30 ग्राम गंधक के तेजाब को हमने बिकर में डाल के, तो नमक का तेजाब इसमें थोड़ा थोड़ा करके 30 ग्राम डाल देना है, ठीक है। ये बिकर हमने बड़ा लेना है क्योंकि इसका रिएक्शन होता है तो तेजाब बाहर आता है। और इसमें हमने 1 ग्राम नौशादत पीस के इसके अंदर डाल देनी। 1 ग्राम नौशादत पीस के इसी गंधक और नमक के तेजाब के हमने अंदर डाल देनी है। तो इसको जब इसका रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर हमने 30 ग्राम ही तेजाब शोरा एक एक कतरा करके वो भी इसके अंदर डाल देना है, पी करके।
अब हमारे पास 30 ग्राम हो गया तेजाब शोरा, 30 ग्राम तेजाब नमक और 30 ग्राम हो गया तेजाब गंधक और 1 ग्राम होगी हमारी नुशादक पीस के जो हमने इसके अंदर डाल दी। ये हमारा इक्वा रेजिया तैयार हो गया है। और पीछे जो हमने भूखे पारे को गोल्ड दे के आयरन ऑयल में पकाया था जिसका कुश्ता बन गया था, अब हमने वो पारा उठा के इसके अंदर डाल देना। डालने के बाद इसे 1 घंटा 1.5 घंटा रख दें। रखने के बाद जनाब वाला आप इसे रेत जंतर रख के सब कुछ से बिल्कुल तीनों तेजाबों को उड़ा के खुश कर देना है। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो जो आपके पास यहाँ पे कुश्ता बचेगा पारे का, ठीक है, ये हमने महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद आपने 2 सूतर मोटा लेना है लोहे का, इतना बड़ा मतलब कि पीस हो 2 सूतर मोटा साफ सुथरा पीस लोहे का। उसे हमने चूल्हे पे रख के ये जो पाउडर बचा है ये उसके ऊपर डाल के तो इसे हमने ऐसे भूनना है जिस तरह चने भूनते, ताकि लोहे की लाग भी इसे साथ आ जाए। इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद जब इसका धुआं निकलना, जो हमने 1 ग्राम इसमें नुशादत डाली थी उसका धुआं वगैरह निकलना, आप देखें कि धुआं निकलना बंद हो गया है, इस सफ़ूफ को हमने उतार लेना है। इसका वज़न कर लेना आपने। जब मैंने किया था मैंने 15 ग्राम में 1 रत्ती गोल्ड दिया था। तो जब सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया ये करने के बाद मेरे पास जो पाउडर बचा था वो था 1 ग्राम और 600 मिली के करीब, मतलब आधा 1.5 ग्राम ही लगा लें आप, ठीक है, जो बहुत कम एवरेज थी। क्योंकि साहिब नुस्खा थे जो इसके इंडिया के दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि 15 ग्राम पारे के अंदर आपको कमो बेश कम से कम भी मिला तो 10 ग्राम मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेरा पारा मैंने वैसी बाजारी लिया था, नाकिस था, तो अलबत्ता मेरे पास 1.5 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर वजन आया था जो मेरे पास बचा था उसको। अच्छा, यहाँ पे जितना भी आपका पारा बच जाए, जो आपने लोहे की पतरी के ऊपर भून लिया है, 2 सूत्र मोटी पतरी के ऊपर भूनने के बाद धुआं निकलना बंद हो गया, ये महफूज कर लेना है। जितना इसका वजन है उससे आपने डबल, मतलब कि इसका अगर 2 ग्राम वजन है ना तो आपने 2 ग्राम चांदी और 2 ग्राम तांबा उसको मेल्ट करके तो ये उसको जो कुश्ता बचा हुआ है ये उसके ऊपर तरह कर देना है। तो अब आप न्यार करेंगे, आपने डाला 1 रत्ती है, आपकी किस्मत में जितना हुआ, आप अगर आप पीछे से नुस्खा बिल्कुल ठीक तरीके से लेके आए इंशाल्लाह आपको तय निशीन मिलेगा। गोल्ड का तुख्म हमने दिया हुआ है, उसको उठा के आपने रवा बना लेना है। ये नुस्खा है जनाबे वाला हल्फन, जो मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। 2 वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखाए हैं, तीसरी वीडियो प्रैक्टिकल यूट्यूब की वजह से मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। तो वजह ये कि उसमें सारा वो प्रैक्टिकल किया था, तेजाबों को मिक्स करना, ये वो फिर उन्होंने चैनल बंद कर दिया था। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो ये मैं हल्फन कह रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि ये नुस्खा मैंने यहाँ तक 1 ग्राम वजन मिला था। तो फिर जब मैंने साहिब नुस्खा से बात की कि जी ये आपने तो कहा था कि 15 ग्राम से इतना मिलेगा, उन्होंने कहा भाई जितना पारा इसमें था ना वो आपका निकल आया है, बाकी समझे पारा नहीं था। पारा 1 नंबर होगा तो आपको इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मतलब कि ये नुस्खा यहाँ तक मैंने किया है और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बात समझ आ गई होगी। अगर कोई बात ना समझ आए तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लिया करें, कमेंटों में बंदा तफसील से नहीं बता सकता। तो तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।